हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलाइडल स्टेट। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक कोलाइडल स्टेट का भी है, कोलाइडी अवस्था का टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे कि कोलाइडी अवस्था क्या होती है। सॉल्यूशंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन, दूसरा सस्पेंशन निलंबन, और तीसरा कोलाइडी विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनमें क्या फर्क होता है, हम देखें कि इनमें पार्टिकल्स की साइज किस तरह से होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रू सॉल्यूशंस वास्तविक विलयन के अंदर जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बहुत कम होती है, लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये होमोजीनियस होते हैं, सममांगी होते हैं, यानी एक ही फेज होती है इनकी। जैसे शुगर का सॉल्यूशन देखिए आप, पानी के अंदर अगर हम शुगर डाल के मिक्स कर देते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को आपस में मिलाते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो शुगर के सॉल्यूशन के अंदर जब हम शुगर को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो शुगर बिल्कुल मिक्स हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता, एक ही फेज में, यानी होमोजीनियस इनका जो सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस होते हैं। और इनके जो पार्टिकल्स की साइज है वो बहुत कम होने की वजह से हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे आकार के होने के कारण बहुत तेजी से विस्तृत हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे नमक का पानी में सॉल्यूशन है या शुगर का पानी में सॉल्यूशन है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद सस्पेंशन यानी निलंबन। अगर हम मिट्टी को पानी के अंदर डिसॉल्व करें कोशिश, जैसे हम करें, तो थोड़ी देर रखने के बाद हम देखेंगे कि मिट्टी वापस उस कंटेनर के बॉटम के अंदर जमा हो जाती है। तो इसके जो साइज है पार्टिकल्स की वो काफी ज्यादा होती है, मोर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर साइज होती है। और ये जो है, हम ये पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, आंखों से ये दिखाई दे जाते हैं। और इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस है, विषमांगी सॉल्यूशन है। अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे, जिनकी पार्टिकल साइज इन दोनों के बीच में है वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस। इन कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स की साइज 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो आकार है पार्टिकल्स का वो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में लगभग होता है। और इनको हम नेक्ड आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सस्पेंशन की तुलना में ये आकार में छोटे और ट्रू सॉल्यूशंस की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। तो इनके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। और इनमें डिफ्यूजन, ये जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज भी धीमी गति से होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की तुलना में। तो जैसे हम ऐसे इनकी तुलना करें पार्टिकल साइज की, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है
उनके अंदर जो पार्टिकल्स की साइज है वो बहुत कम है, और जो सस्पेंशन है उनमें जो साइज है वो काफी बड़ी बड़ी है, बड़े पार्टिकल्स हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें बीच की साइज है, साइज 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में लगभग ये साइज होती है। तो ये फ्लूइड सॉल्यूशंस, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस और ये सस्पेंशन, निलंबन, इनमें पार्टिकल साइज को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डिफरेंसेस देखें, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमने देखा कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो सममांगी होता है, होमोजीनियस होता है। जैसे शुगर का पानी में जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी होते हैं, अलग अलग एक से अधिक फेज होती है, विषमांगी होते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज है ट्रू सॉल्यूशंस में काफ़ी कम होती है, बहुत छोटी, यानी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होती है। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनमें पार्टिकल साइज 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। विजिबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की साइज इतनी कम है कि हम नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, और न ही पावरफुल अगर माइक्रोस्कोप से भी देखें तो भी ये दिखाई नहीं देते हैं। जबकि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से इनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन गति, हम जानते हैं ब्राउनियन गति क्या होती है। पार्टिकल्स की टेढ़ी मेढ़ी गति, जैसे पार्टिकल चला, थोड़ी देर चलने के बाद दूसरे पार्टिकल से टकराया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर चला, फिर और दूसरे पार्टिकल से टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इस तरह से ये जो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी गति है ब्राउनियन गति कहलाती है। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं ये इस तरह ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं ये ब्राउनियन मूवमेंट दर्शाते हैं। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं ये प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ये हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, कई बार जब सुबह सुबह धूप की किरणें रोशनदान से अंदर आती है तो उसके अंदर रूम के अंदर पार्टिकल्स, धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रकाश की जो किरणें हैं उनको प्रकीर्णित करते हैं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे वो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो पार्टिकल्स। ये जो टिंडल इफेक्ट है ये कोलाइडल सॉल्यूशंस दर्शाते हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं ये टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन प्रभाव। विद्युत कण संचलन प्रभाव, विद्युत क्षेत्र में जब हम सॉल्यूशन को रखते हैं या सॉल्यूशन के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके जो कण हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, ये विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो घटना है वो प्रदर्शित नहीं होती है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशंस ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये दर्शाते हैं, ये इनके अंदर होता है।
एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, अधिशोषण क्षमता। अधिशोषण क्षमता ट्यूब सॉल्यूशंस में बहुत कम या नेग्लिजिबल होती है और कोलाइडल सॉल्यूशंस में बहुत ज़्यादा होती है। अधिशोषण क्षमता हम जानते हैं, अधिशोषण करने की जो पावर है, अधिशोषण यानी सतह के ऊपर दूसरे पार्टिकल्स का चिपकना सतह के ऊपर, ये जो पावर है अधिशोषण की वो कोलाइडल सॉल्यूशंस में बहुत अधिक है और ट्यूब सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल है। फिल्टरेबिलिटी, अगर हम ट्यूब सॉल्यूशंस को फिल्टर करें, जैसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर करते हैं, ये जो ट्यूब सॉल्यूशंस हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज बहुत कम है, इस वजह से इनके पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनके पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंसेस हैं एक ट्यूब सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन के अवयव, ये किन किन से मिलके बना हुआ होता है कोलाइडी विलयन। फर्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज यानी वितरित या परिक्षिप्त अवस्था। दिस इज द फेज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडी कण हैं, ये जो है ये डिस्पर्स फेज या इनको बोलेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था या वितरित प्रावस्था कहेंगे, ये है। और दूसरा जो अवयव है वो है डिस्पर्सन मीडियम, वितरण या प्रक्षेपण माध्यम। The phase in which colloidal particles are dispersed, कोलाइडी पार्टिकल जिसके अंदर डिस्पर्स होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो जो कोलाइडी विलयन है ये हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलके बना हुआ है। कोलाइडल सॉल्यूशन dispersed phase plus dispersion medium। कई बार हमें इसमें इसको बनाने के लिए कई बार ये स्टेबल नहीं होता कोलाइडी विलयन, तो हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट भी मिलाने पड़ते हैं, स्थायी कारक भी हमें मिलाने पड़ते हैं। स्थायी कारक सॉल्यूशन को स्थायी करने के लिए डालना होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।